वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं आज क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में कल की तेजी के बाद हल्की गिरावट, प्राइस 67,000 की रेंज में। क्रिप्टो को रेगुलेट करेगा साउथ अफ्रीका, देश के कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट का हिस्सा बनाएगा। टोकनाइज्ड यूएस ट्रेजरी मार्केट में पिछले 2 महीने में $1 बिलियन से ज्यादा की ग्रोथ। बिटकॉइन अडॉप्शन तेज, सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि 23 देश होल्ड करते हैं बीटीसी। कल $70,000 का लेवल टच करने के बाद बिटकॉइन 4% से ज्यादा गिरकर वापस 67,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। एनवीडिया की अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद यूएस इंडेक्स नैस्डैक में करीब 1.2% की गिरावट आई, जिसका असर बिटकॉइन पर भी पड़ा। ऊपर की तरफ $17,000 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। अगर बिटकॉइन 66,500 के ऊपर स्टेबल रहता है तो पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा और फिर से $17,000 के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। साउथ अफ्रीका जल्दी क्रिप्टो मार्केट के लिए रेगुलेशंस लेके आएगा। इस बात का अनाउंसमेंट वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में किया है। अब तक वहां क्रिप्टो को लेकर कोई साफ कानून नहीं था, लेकिन अब वहां की सरकार ड्राफ्ट रेगुलेशन लेके आएगी, जिससे क्रिप्टो को देश के कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। 2026 की शुरुआत से अब तक टोकनाइज्ड यूएस ट्रेजरी मार्केट में $1 बिलियन से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आया है, जिसके बाद इसका टोटल मार्केट कैप $10.8 बिलियन के पार चला गया है। 2024 से देखें तो ये मार्केट 50 गुना बढ़ी है। ब्लैक रॉक के बिल्ड फंड का भी इस ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिटकॉइन अब सिर्फ ट्रेडर्स और टेक फाउंडर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिवर फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 23 सरकारें अब ऑफिशियली बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे आगे है, जिसके पास 3,28,372 बिटकॉइंस है। उसके बाद यूके के पास 61,245 बिटकॉइन है और फिर यूएई के पास 30,382 बिटकॉइन है। मार्केट वोलेटिलिटी क्रिप्टो का एक नेचुरल हिस्सा है और जो हम अभी देख रहे हैं वो लार्जली एक शॉर्ट टर्म करेक्शन लगता है, ना कि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल कंसर्न। ऐसा केवल इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो अभी बन रही हैं उनका प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट का प्रेशर है और जो अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है दुनिया भर में, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। बट हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म जो क्रिप्टो का फ्यूचर है वो अभी भी बेटर है, उसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। अगर कोई अभी लेट्स से सपोज इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपना सकता है, ना कि एक इम्पल्सिव बाइंग करने की बजाय वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे कॉइन्सेज पे भी अवेलेबल है अगर वो करना चाहें तो। ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रिप्टो के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि फ्यूचर के हिसाब से बिटकॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है लोगों के लिए।